गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। बेटा, हम चैप्टर फर्स्ट की 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हुए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बिना लॉन्ग डिवीजन करते हुए यानी विदाउट डिवाइड के ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन का टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा और कौन कौन से क्वेश्चंस का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा। इसके लिए बेटा हमने जो हमारा क्वेश्चन के अंदर जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर क्या होता है बेटा? कोई भी जो रेशनल नंबर होता है हमारे पास पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है, और जो क्यू है ये क्या बेटा? डिनोमिनेटर, यानी जो हमारे पास क्यू है उसके फैक्टर अगर 2n इंटू 5m, अगर क्यू के हमारे फैक्टर 2 और 5 है तो वह होगा बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हमारे डिनोमिनेटर यानी क्यू के फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई थर्ड प्राइम नंबर बनता है तो वह बेटा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जैसे हम एक दो क्वेश्चन करते हैं बेटा, उससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ बेटा 13/3125, तो हमने क्या करना है, इधर 3125 के फैक्टर कर लेने हैं बेटा। तो बेटा हमारे पास 3125 के फैक्टर क्या क्या हुए? 5 है, कितने टाइम? 1 2 3 4 5, 5 टाइम 5, 1 3 4 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 13 डिवाइड बाय 5 की पावर 5। तो ये देखो बेटा, डिनोमिनेटर का फैक्टर हमारे पास क्या है? 5 एक फैक्टर है डिनोमिनेटर के अंदर, तो यह क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यह किसके अंदर आ गया बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए डिनोमिनेटर के अंदर 5 और 2 एक फैक्टर होने चाहिए बेटा, या फिर केवल 5 ही एक फैक्टर होना चाहिए, या केवल 2 ही एक फैक्टर होना चाहिए। इनके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर इनके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर हो गया तो वह बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल ना हो करके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बेटा 17/8, 17/8। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बेटा? इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर करने होते हैं। डिनोमिनेटर कितना है बेटा? 8। तो देन 17/2 इंटू 2 इक्वल 17/2 की पावर 3। तो डिनोमिनेटर का बेटा फैक्टर क्या है? 2 है, तो इसलिए क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पार्ट नंबर थर्ड हमारे पास बेटा
64/455। देन डिनोमिनेटर कितना बेटा 455। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो बेटा इधर डिनोमिनेटर में एक फैक्टर 7 और एक 13 भी आ गया, तो इसलिए यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ना हो करके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 आता है 15/1600। सबसे पहले हमने बेटा ये देख लेना है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर हो। क्या हो? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? जिन नंबर्स में 1 के अलावा कोई और कॉमन नहीं होता। तो इधर देखो हम 15 को क्या लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 5 और 2⁻6 इंटू 5 कितने टाइम है बेटा 2 टाइम। देन 5⁻2 एक 5 से 5 कैंसल, तो बच क्या गया बेटा 3/2�6 इंटू 5। तो इधर देखो बेटा डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या आया 2 और 5, तो इसलिए ये क्या हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नोट करो बेटा इसको जब तक। और 3 29/343। सबसे पहले ये देखो बेटा 29 और 343 प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए अब क्या 343 के फैक्टर क्या हुए हमारे पास 7 इंटू 7 इंटू 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 7⁻3। तो ये क्या हुआ बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर 7 आ चुका है, लेकिन टर्मिनेटिंग के लिए बेटा हमारे पास फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए, तो इसलिए ये क्या हुआ बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पार्ट 6 23/2³ इंटू 5⁵2। तो ये तो बेटा दिखने ही लग रहा है क्या ये डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर 2 और 5। तो पार्ट 6 पे चलते हैं बेटा, जो कि क्या गिवन है 23/2³ इंटू 5⁻2। तो इधर देखो बेटा डिनोमिनेटर के अंदर क्या फैक्टर दिया हुआ है 2 और 5, तो इसलिए क्या हुआ बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है बेटा पार्ट 7। वन 29 बाय 2 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 7, 7 रेज टू पावर 5। तो इधर देखो बेटा डिनोमिनेटर में एक तो फैक्टर 2 है, एक 5 है और एक 7 है। तो 7 आने की वजह से ये क्या हो चुका बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट हमारा पास बेटा पार्ट नंबर 8, 6 बाय 15। सबसे पहले देखो बेटा क्या दोनों को प्राइम्स है? नहीं, तो इसलिए इनको सबसे पहले तो हमें को प्राइम नंबर बनाना पड़ेगा बेटा। 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 5, 3 से 3 कैंसल, 2 अपॉन 5। तो इधर डिनोमिनेटर के अंदर बेटा एक फैक्टर क्या आ गया, 5 एक फैक्टर है, तो इसलिए क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका बेटा पार्ट नंबर 9 है 35 बाय 50 और पार्ट नंबर 10 है 77 बाय 210। ये बेटा क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट नंबर 9 और 10 तुमने खुद ट्राई करने हैं बेटा। इसको नोट करो बेटा जब तक। बेटा हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर उन रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर टर्मिनेटिंग थे, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स, 8 और 9, इन सभी क्वेश्चन का बेटा जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन था वह टर्मिनेटिंग था। जो बाकी पार्ट बच गए उनका था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, इसलिए अब हमने इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी राइट डाउन। पार्ट नंबर फर्स्ट क्या बेटा हमारे पास वन, पार्ट नंबर फर्स्ट है बेटा 13 बाय पार्ट नंबर फर्स्ट है बेटा 13 बाय 3125, 13 बाय 3125। चाहे तो इसको बेटा हम डायरेक्ट डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए अब इसको हम डायरेक्ट फैक्टर करके करते हैं बेटा। 13 बाय ये कितना आया था पीछे 5 रेज टू पावर 5। अब बेटा इसको जितनी पावर यहाँ आई है 2 की उतनी ही पावर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई और उतनी ही पावर के एलिमेंट से इसको डिवाइड कर देते हैं इनटू 2 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 रेज टू पावर 5 से डिवाइड। ये ऐसा इसलिए किया है बेटा ताकि डिनोमिनेटर के अंदर
10 एक फैक्टर बन जाए, देन 13 इंटू 2 की पावर 5 32 डिवाइड बाय 5 टू जा 10 10 रेज़ टू पावर 5 इक्वल 13 टू जा 26 कैरी 2 13 3 जा 39 और 2 41 डिवाइड बाय 10 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं बेटा 1 2 3 4 5। अब देखो बेटा जितनी जीरो उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है बेटा। अगर जीरो डिनोमिनेटर के अंदर है तो हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना बेटा। 0.00416 ये आ गया बेटा। जैसे हमारे पास सेकंड पार्ट था बेटा 17/8, तो सबसे पहले क्या करना बेटा 8 के फैक्टर क्या होंगे 2 रेज़ टू पावर 3। अब हमने क्या बनाना बेटा डिनोमिनेटर के अंदर 10 का एक 10 एक फैक्टर बनाना है, तो इसलिए इसको अब इधर 2 की पावर कितनी बेटा 3, तो 5 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई करो और 5 की पावर 3 से ही डिवाइड। अब देखो बेटा 17 इंटू 5 की पावर 3 125 डिवाइड बाय 2 5 जा 10 10 रेज़ टू पावर 3 इक्वल 17 5 जा 85 कैरी 8 17 टू जा 34 और 8 34 और 8 42 कैरी 4 17 1 जा 17 और 4 21 बाय 1000। अब देखो बेटा 1000 में कितने जीरो 3, तो क्या हो गया बेटा 2.125। नेक्स्ट बेटा पार्ट 4 था हमारे पास 15 डिवाइड बाय 1600। तो सबसे पहले तो इनको बेटा को प्राइम नंबर बना लेते हैं। 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 से 5 कैंसिल बेटा, क्या बच गया हमारे पास 3 अपॉन 1 2 3 4 5 6 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5। तो इधर देखो बेटा 2 की पावर 6 है और एक 5 हमारे पास ऑलरेडी है। हमने कितना बनाना बेटा 5 की पावर 6। तो अब एक 5 है तो इसको 5 की पावर 5 से ही मल्टीप्लाई और 5 की पावर 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 इक्वल 3 इंटू 5 की पावर 5 कितना होता है बेटा 3125 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 और ये 5 की पावर 1 और 5 की पावर 5 ये भी क्या हो चुका बेटा 5 की पावर 6 2 5 जा 10 10 की पावर 6 इक्वल 3 5 जा 15 कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 7 3 1 जा 3 3 3 जा 9 अपॉन 1 2 3 4 5 6 1 के बाद 6 0 बेटा। अब हमने 6 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड चलना बेटा 1 2 3 4 5 6 देन
0.00975 ये आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 6, 23/2⁻³ इंटू 5⁻²। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर के अंदर 2⁻³ है और एक 5⁻², है तो हमने इसको भी कितना बनाना बेटा 5⁻³। तो इसको क्या करें 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड तो हमारे पास क्या आएगा 3 5 जा 15 कैरी 1 5 2 जा 10 और 1 11 डिवाइड बाय 2⁻³ इंटू 5⁻² इंटू 5⁻1 5⁻³ इक्वल 115 डिवाइड बाय 2 5 जा 10 पावर 3 इक्वल 115 डिवाइड बाय 1000। 1000 में कितनी जीरो बेटा 10, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना बेटा 1 2 3 देन 0.115। नेक्स्ट है बेटा पार्ट नंबर 8, 6/15। सबसे पहले देखो बेटा क्या डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के अंदर 6 और 5 में कुछ कॉमन है, तो कॉमन है बेटा इनमें 3। तो सबसे पहले उसको सोल्व करते बेटा 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 5, 3 से 3 कैंसिल तो बेटा 2/5। अब नीचे क्या बेटा 5⁻1, तो इसको क्या करते हैं 2⁻1 से डिवाइड और 2⁻1 से ही मल्टीप्लाई। अपॉन 2⁻1 इक्वल 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 5 2 जा 10। 10 में कितनी जीरो बेटा 0.4। नेक्स्ट आता बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 9, 35/50। तो सबसे पहले तो हम इनको चेक करते हैं कि 35 और 50 में कुछ कॉमन है या नहीं। तो बेटा इसमें क्या कॉमन है दोनों में 5। तो सबसे पहले 5 को कट कर देते हैं 5 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 से 5 कैंसल 7/10। 7/10 किसके इक्वल आएगा बेटा 0.7 के इक्वल। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका हमारा। इसको नोट करो जब तक, फिर करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, जिसमें से हमने बताना है इनमें से कौन कौन से पार्ट रेशनल है और कौन से रेशनल नहीं है। और जो भी रेशनल हो यानी P/Q की फॉर्म में है, फिर उसके बारे में बताना है कि Q के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे और Q के प्राइम फैक्टर के बारे में बताना बेटा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है, 43.123456789। तो ये क्या होगा बेटा टर्मिनेटिंग क्या होगा
टर्मिनेटिंग और कौन सा नंबर है बेटा, ये रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हम यहाँ पे क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं बेटा, देन फ्रॉम एयर वी कैन से दैट द फैक्टर्स ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n इंटू 5⁻m। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा कि क्यू के फैक्टर 2⁻n और 5⁻m की फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट है बेटा पार्ट नंबर सेकंड। इसका मतलब क्या बेटा, जो ये डॉट लगे हुए हैं इसका मतलब है कि ये नंबर आगे चलता हुआ जा रहा है और ये नंबर कभी भी एंड नहीं होगा, यानी ये नंबर कभी भी समाप्त नहीं होगा। जब भी कोई भी क्वेश्चन बेटा ऐसा आ जाता है जिसमें ये डॉट डॉट लगे हुए हैं, यानी ये नंबर आगे चलता जा रहा है जो कभी भी एंड नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट है बेटा 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके ऊपर बेटा बार। इस बार का मतलब क्या बेटा कि जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने डिजिट रिपीट होंगे। जैसे यहाँ पर 9 डिजिट के ऊपर बार है बेटा, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा, यानी वो डिजिट रिपीट हो रहा है बेटा जितने डिजिट के ऊपर बार है। तो इस नंबर को हम क्या होता है बेटा, ये होते हैं रेशनल नंबर। क्या होते हैं, रेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो कि कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे और रिपीट यानी रिपीट होते जाएंगे। जब रेशनल नंबर है तो हमने उसके क्यू के फैक्टर के बारे में भी बताना बेटा। तो यहां भी क्या होगा, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द फैक्टर्स ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n इंटू 5⁻m। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं बेटा कि जो क्यू के फैक्टर है वह 2⁻n इंटू 5⁻m की फॉर्म में होंगे। ये एक्सरसाइज 1.4 के साथ बेटा हमारा चैप्टर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। जब तक इस चैप्टर के रिवीजन करो बेटा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।